आज जो है पहले आपको एक मैं छोटा सा पार्ट कंप्लीट करवाता हूँ। एक क्वेश्चन जो है आते हैं अक्सर, ठीक है, उसके कई वर्जन आते हैं और ये देखने में आपको बहुत भारी लगेगा, आपको डरा देगा। लेकिन मैं हमेशा क्या कह रहा हूँ कि आप कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ रहे हैं, आप 9th 10th या 12th वाले या ग्रेजुएशन वाले मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। वो मैथ जो होता है वो एकेडमिक मैथ होता है, समझ गए ना। आप उसमें डिग्री लेते हैं, यहाँ डिग्री तो लेना नहीं है, यहाँ तो एग्जाम क्रैक करना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कितना भी भारी क्यों नहीं दिखे, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्या होगा विद इन 20 to 30 सेकेंड्स मैक्सिमम। नहीं तो कुछ तो ऐसे में तकनीक बता दूंगा कि 2-2 3-3 4-4 सेकेंड में आप आंसर निकालते जाओ, समझ गए ना। वही उद्देश्य भी आपका यही है कि भाई कंपटीशन क्रैक करना है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई से घबराना नहीं है, चाहे वो कितनी भी भारी क्यों नहीं हो। 10 लाइन का क्वेश्चन क्यों नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। पॉइंट्स क्यों नहीं लगे हो, रूट के ऊपर रूट क्यों नहीं लगा हो, घबराना नहीं है। पहले अपने आप को बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। तो मैं साथ ही क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग साथ ही लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.04 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.004 का होल स्क्वायर प्लस 0.0009 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्या हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं 2-4 क्वेश्चन लिखता हूं, जितनी जगह है इस पैनल पे उतना लिख रहा हूं, आप साथ ही क्वेश्चन लिखते जाइए, ठीक है। 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 0.439 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.239 का होल स्क्वायर माइनस 0.0439 का होल स्क्वायर। घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तूफान के बाद क्या होता है, शांति छा जाती है, नहीं छा जाती है। जब तूफान कहीं देखेंगे आया हुआ रहता है, उसके बाद तुरंत क्या आता है, शांति छा जाती है, माहौल एकदम शांत हो जाता है, हवाएं शांत, दरिया शांत, समुंदर शांत, ठीक है। घबराना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 0.0001 का होल स्क्वायर प्लस 0.00011 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.00001 का होल स्क्वायर प्लस 0.0000011 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक जगह और है तो मैं एक बार आपको एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। 73.7 का होल स्क्वायर प्लस 4.31 का होल स्क्वायर माइनस 99.9 का होल स्क्वायर, नीचे में 7.37 का होल स्क्वायर प्लस 0.431 का होल स्क्वायर माइनस 9.99 का होल स्क्वायर क्या होगा। अभी सारे क्वेश्चंस लिखिए आराम से। मैथ जब भी पढ़ते हैं तो कॉपी और कलम या इंग्लिश में आप एकदम साथ में रखिए, चीजों को सुना कीजिए, समझा कीजिए, उसके अकॉर्डिंग बनाइए। हाँ क्लियर है, लिख लिए हैं। अब आप देखो, एक गौर करना, आप देखो एग्जाम में जो है कुछ क्वेश्चंस आपको जो पूछते हैं ना, वो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करते रहता है। अब ध्यान से पहले आप सुनोगे, सुनना ही इस क्वेश्चन का आंसर है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, आप पहले सुन लीजिए, ठीक है। कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। मैं कितनी बार बोला हूं कि मैथ आना अलग चीज है और एग्जाम क्रैक करना अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें होती है। आपको बहुत मैथ आ जाएगा इसके मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, ऐसा नहीं है।
बात को समझ रहे हैं ना? उसके लिए तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसी स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, ठीक है? तो कभी कभार क्वेश्चन जो पूछता है, कभी बहुत भारी भारी आपको क्वेश्चन दिखेगा, समझ गए? तो घबराना नहीं, हमेशा पैसेंस बना के रखना, ठीक है? अब इस क्वेश्चंस में आप देखो कि सिमिलरिटी है, इस क्वेश्चन में सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है आपको समझना है। अब देखो कि नंबर सेम यूज किया गया है, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4, अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ भी 9। किसी क्वेश्चन आप देखो नंबर जो है ऊपर नीचे सेम यूज किया गया है, ठीक है? सिर्फ फर्क क्या है कि इधर 1 अंक के बाद पॉइंट है, इधर कितने अंक के बाद पॉइंट दे दिया है? 2 अंक के बाद, नहीं 1 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ क्या है? 2 डिजिट के बाद, 2 अंक के बाद। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है 2 अंक के बाद, तो यहाँ क्या आ गया है? 3 डिजिट के बाद, 1 अंक के बाद नीचे में पॉइंट ज्यादा बढ़ाया गया है। अगर यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 4 डिजिट के बाद पॉइंट है। सब क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे नंबर सेम है नंबर, देखिए सिर्फ पॉइंट चेंजिंग है, नंबर सेम, पॉइंट्स आर चेंज्ड, है ना? पॉइंट में भी क्या, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या है? 4 डिजिट के पॉइंट। देखो सारे क्वेश्चन सेम है, ये सिमिलर क्वेश्चंस कहे जाते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन पहचान लेंगे कहीं भी। अब दिक्कत है क्या देखना है? नंबर सेम होना चाहिए और पॉइंट जो है खाली नीचे में एक स्टेप ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? चाहे ये प्लस के पूरा फॉर्म में हो, चाहे ये प्लस माइनस के फॉर्म में हो, कभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है? क्या कहते हैं कि ये प्लस माइनस दोनों मिक्स हो या खाली माइनस हो, ऐसे क्वेश्चन पहचान लेंगे। मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, चैनल पर मैंने वीडियो भी डाला था, रिपीटेशन ऑफ वेरिएबल नंबर, जिसमें सारे क्वेश्चंस का आंसर कितना आया हुआ है? 1। मैंने सॉल्व कर भी दिया, देखते हैं पूरा वीडियो कि नहीं? ऊपर से छैया करने लगते एकदम, सो नहीं ना, स्किप नहीं ना करते हैं, वीडियो पूरा देखा कीजिए, क्योंकि मैं किसी भी क्लास के अंत में मेरा क्रीम चीजें होती है, वो होता ही है, 0 से उठेगा टॉप तक जाएगा। अब बच्चे लास्ट में भी छोड़ देते हैं, लास्ट में पैसेंस लूज करते हैं, लास्ट में जैसे ही छोड़ दिए आपका सारा नुकसान हो गया कि लास्ट में हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। उस वीडियो में लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चन बहुत हार्ड बताए हैं, अगर आप देखे होंगे पूरा वीडियो तो। नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, भागा नहीं है, जाके देख लीजिए, है ना? तो चीजें होती है। तो उसमें सारे क्वेश्चंस क्या था? रिपीटेशन था वेरिएबल नंबर का, आंख मूंद करके उसका आंसर कितना मारना था? 1। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी दिखे, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जबरदस्त ये देता हूं, सारे इस क्वेश्चंस का आंसर जो है जितने भी है सबका आंसर क्या होगा? 100। बुद्धि से काम करो, ठीक है? मेहनत तो मैं आपसे करवाता ही करवाता हूं, लेकिन कुछ तकनीक में इतने स्मार्टली आपको हैंडल कर देता हूं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसका फायदा उठाइए। अब मन ही मन सोच रहे होंगे भगवान करे 5-7 क्वेश्चन हमारे सेट में पूछ दे एक ही बार में, मजा आ जाए, है ना? वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो कुछ चीजों का मैं आपको तकनीक देता हूं, उसका आपको फायदा उठाने। सारे क्वेश्चंस का आंसर कितने होंगे? 100, जितने भी हैं ये सब। ऐसा क्वेश्चंस कहीं भी दिखे वो कट पीट के कितना आ जाएगा? 100। अब आप ये बताओ, अब ये मन में उठ रहा है कि ये होगा कैसे? नहीं उठना था, दबा दो उसको। हाँ, अगर आप जान भी जाओगे इस क्वेश्चन का आंसर, मान लीजिए कैसे सॉल्व होता है, तभी आपको आंसर कितना मारना है इसको? 100। हर क्वेश्चन में सिमिलरिटी नहीं होती है, हर क्वेश्चन में सिमिलरिटी नहीं होती है, हर क्वेश्चन में बनाना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ चीजें सिमिलर चीजें मिल रही है तो उसको बनाने का कोई ज्यादा आपको लाभ नहीं होगा। बना भी लोगे तब भी इसको आंसर कितना लेके आना? आपको 100 ही लेके आना। चलो आपके मन में उठता होगा चलो यहाँ कैसे बनेंगे, तो एग्जामिनेशन हॉल नहीं। एक तो सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि क्वेश्चन का ना पैटर्न होता है, आप ध्यान से, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो ढर्रा होता है उसका। बात को समझ, अगर यहाँ पे क्यूब कर दिया जाए इस क्वेश्चन के अंतर्गत में तो इसका आंसर आ जाएगा 1000। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं है या आपने अपने मन से पूछा है, ठीक है? अगर क्यूब आ जाए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1000। बताओ बनाना है कि छोड़ दूं मैं? छोड़ दूं ना? चलो वेरी गुड। अरे पूरा मैथे पढ़ना है, कितना बनाओगे? कुछ चीजें जो दे रहा हूं उसको देखो, पूरा मैथे पढ़ना है, बनाते बनाते थक जाओगे। मैथे तो कहता है आ जाना हमारे पास, बहुत मेहनती है तो आजा मेरे पास, दोनों में टक्कर कर लेते हैं, तू बलवान की मैं बलवान। मैथ इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो बनाना तो है। ये तो एक आध चीजें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका फायदा उठा लीजिए, ठीक है? अब देखो सारे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 100। अब इसमें करता क्या है, अब इसमें करता क्या है, आप यहां देखिए, अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चेंज करता है।
आपको क्या करेगा, इस क्वेश्चन के ऊपर रूट लगा दिया और भयंकर बना दिया। रूट, विद्यार्थी डरता किससे है, एक रूट से एक पॉइंट से, दोनों आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, रूट देखा, बाप रे बाप। क्वेश्चन ये तो मैं लिख रहा हूं, आप साथ में लिख रहे हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पे कैसे आता है, कैसे आता है, भट से मारेगा, ये लीजिए 15 लाख के लिए नहीं होता है, क्वेश्चन तो फटाक से आएगा स्क्रीन पर, ऐसे आप नीचे स्लाइड करोगे फट से क्वेश्चन आएगा, एक ही बार में धक्का मारेगा। क्वेश्चन ऐसे थोड़ी आता है, को लिख रहा है बोलेगा बोलो बेटा लिखो 0.03, ऐसे तो नहीं बोलता है क्या। तो अब देखो आप लॉजिक लगा लो, तो इसका आंसर कितना आया था 100, तो 100 का रूट कितना हो जाएगा 10, इसका आंसर कितना हो जाएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चेंज करेगा। अब मान लीजिए इसी के ऊपर क्या लगा दिया, वो रूट लगा दिया, इसका आंसर अब कितना बदल गया है 10 आ गया। इस सब चीजों का आप फायदा उठा लो, लिख लो अपने तरीके से। अगर इसके ऊपर रूट लगा दिया जाए किसी भी क्वेश्चन में तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। नोट कर लीजिए, छोटा सा पार्ट है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। मैं आपको एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन में कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं। जो लोग क्लास पीछे वाला नहीं लिए हैं वो मैं दोबारा करवा दूंगा, फिर मैं एक बैच स्टार्ट करूंगा इवनिंग में, आपको मैसेज चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब इसमें जो हो गया है, क्योंकि अब इसको तो स्टार्ट करेंगे। बाकी जिनका भी जो छूट गया है आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं। नहीं देखना है, आपको लगता है कि एक बार हम क्लास ले लें, तो क्लास में आ जाइए, वो मैसेज आएगा, बेसिक मैथ चलती रहती है। और सबसे बड़ा पार्ट, मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि सबसे मैथ का बड़ा पार्ट ये होता है, आप एहसास किए होंगे कितने दिनों से पढ़ रहे हैं, कितने टॉपिक्स निकले हैं, अभी भी 1 हफ्ता 10 दिन की चीजें बाकी है। तो आप समझते हैं, आप समझदार हैं, मेरा जो काम था मैंने कह दिया, अब मेंटेन करना आपका काम है, क्योंकि यहाँ से जब उसका माथा ठनक जाता है एग्जामिनर सेटर का, तो 55-60 क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से सारा धरा का धरा रह जाएगा, आपके सेट में एक भी नहीं आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ के आपके सेट में एक भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, सारा क्वेश्चन ट्रिगो का पूछा गया था, क्योंकि सेट अलग अलग बनाए जाते हैं। लेकिन ये सिलेबस का पार्ट है, तो आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा, परफेक्शनिस्ट बनना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ, कोई हीरो को देखेंगे खाली फाइटिंग है, रोना भी आना चाहिए, हंसने भी आना चाहिए, सब तरह की एक्टिंग आना चाहिए ना, तो ये एक्टिंग होता है। छात्र क्या होता है, एक्टिंग, उसमें आपको एक्टिंग होनी चाहिए। हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, हर तरह की चीजें मिलेंगे, कोई नहीं ये मिला। कोई एक्शन मूवी होता है तो उसमें खाली हीरो फाइटिंग करता है, कोई कॉमेडी मूवी होता है उसमें खाली हीरो हंसाता है। तो जैसा आपको मिलेगा, लेकिन आपको एक्टर बनना पड़ेगा, उस हिसाब से आप इसको देखेंगे। क्लियर है? अब देखो, अब ध्यान से ना इस क्वेश्चन में देखना, एक बार करता क्या है इसमें, देखो इस क्वेश्चन में मैंने पूरी लाइन खींची है, पूरी लाइन खींची है ना, पूरी लाइन खींची है ना, पूरी लाइन है, ऊपर में पूरा नंबर को पूरे। अब इसमें करता क्या है, आप देखो एक टाइप और आता है, आजकल चल रहा है पैटर्न है, अब देखिए, अब इसमें करता क्या है, आपको इसी क्वेश्चन में जो है सो आपको डाटा जो है वो सेम रखता हूं, सिर्फ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। डाटा सेम रखने से ना माइंड में चीजें क्लियर आती है। अब देखो इसी को कैसे दे देगा, 0 पॉइंट साथ ही लिखोगे 0.3 का होल स्क्वायर, 0.3 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.03 का होल स्क्वायर प्लस, अब पूरा लाइन मत खींचो, बीच में इसको फ्रैक्शन टाइप लिखो, भिन्न टाइप, लाइन काट दो, ठीक है, 0.04 का होल स्क्वायर, 0.004 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.0009 का होल स्क्वायर। आपको सॉल्व करना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सेम चीजें वही है, फर्क क्या कर दिया उसने, इसने क्या किया, इसमें एक भिन्न था, ये एक फ्रैक्शन है, नहीं पूरी लाइन खींच दिया है इसमें। इसने क्या किया, हर पार्ट को अलग अलग कर दिया, फ्रैक्शन के तौर पे कर दिया, सिंगल सिंगल आपको दे दिया। क्लियर है? जब सिंगल सिंगल कर दे, आइए जितने टर्म हो, अभी सिंगल सिंगल कर दिया, इसमें जितने टर्म हो तो हर टर्म का सॉल्यूशन कितना आएगा 100, ये कितना आएगा 100, ये कितना आएगा 100, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 300। बुद्धि से काम करो, जो मैं कह रहा हूं चीजों का फायदा उठाओ। हर टर्म का सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 100। और अभी बहुत सारी वैकेंसी आई भी है, DSSS वाला फॉर्म, SSC फेज 12 वाला फॉर्म भरा रहा है, बच्चा भर दिया है, ठीक है, तो आप उसको फॉर्म भर देना।
एक टीटी की जो बताया था मैं, उसका भी आपके पास मिल जाएगा कल वीडियो, कल तक उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा 2024, एक अवसर होता है, समझ गए ना। हाँ, जब कभी देखेंगे ना, जब भीड़ किसी दबंग आदमी को पीटते रहता है तो कमजोर से कमजोर आदमी उधर चलते रहा, उसको 2 चाटा मारा, नहीं होता है। जो होता छाई लड़की छेड़ रहा था, मार इसको, सब थूर रहा है, उससे कमजोर आदमी भी। लेकिन कोई आदमी दबंग अकेले रहेगा और उसके सामने अब कितना भी शक्तिशाली होता है, एक बार सोचोगे ओ ये बहुत पावरफुल आदमी है, ये भुजंगी लाल है, इसे बच्चे के रहना है है ना। तो भीड़ का फायदा उठाया जाता है, कभी कभार कमजोर से कमजोर आदमी जो निकल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और बाकी अब टैलेंटेड हैं तो 1 सीट काफी होता है, 1 सीट ज्यादा आपको चाहिए नहीं, है ना, उससे कोई फर्क पड़ता तो नहीं है। लेकिन जब सब गंगा नहा रहा है तो आप भी नहाइए, ये वाली बात। लेकिन तैरने आना चाहिए, तो गंगा में डूब जाओगे, गंगा मैया लेके ही चले जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करता है, फिर पैटर्न इसको चेंज करता हूं, फिर इसके ऊपर इसी क्वेश्चन समझ रहे हैं ना पूरा, इसी क्वेश्चन के ऊपर क्या किया, फिर रूट लगा दिया। इसी क्वेश्चन के ऊपर क्या किया, रूट लगाया। तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आंसर 100 कितना आ गया, 300। तो 300 का क्या करोगे आप, रूट निकाल दोगे, रूट 300। अब रूट 300 को तो तोड़ना आता है, तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूं 10 इंटू रूट 3, इसका आंसर होगी। 300 को तोड़ना आता है ना रूट को। और जिनको नहीं आता है सब चीजें, बेसिक मैथ की क्लासेस मैंने दी है और मैंने इसका वीडियो भी डाल दिया है, 3 से 3.5 घंटे का पूरा वीडियो है। जिनको रूट नहीं तोड़ना आता है, पॉइंट नहीं तोड़ना आता है, प्लस माइनस नहीं तोड़ना आता है, वो 3 से 3.5 घंटे की पूरी वीडियो है। आप जाके उसको देखो, तब तक जाके देखो जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आ जाए। क्योंकि अगर बेसिक मैथ बहुत खराब है, पॉइंट नहीं तोड़ना आता है, रूट तोड़ना नहीं आता है, प्लस माइनस नहीं आता है, तो आपको बहुत नुकसान करेगा। ठीक है, मैंने पूरी चीजें बना के दी है उसमें। क्लियर है, कंप्लीट। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए बना लेंगे। चलिए नोट करना है इसको, फटाफट फटाफट नोट कीजिए, नोट करने में बहुत तेज रहिए। ठीक है, सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए जीवन में थोड़ा तेज और होशियार रहना है। समझ गए ना, कभी भी जीवन में तेज और थोड़ा होशियार रहना है। किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन अपना भी नुकसान नहीं पहुंचाना है कि कोई गधा आके आपको ठग ले। आज के डेट में होशियार बनिए थोड़ा सा। ठीक है, रेलवे का मैथ बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं आती है। रेलवे का मैथ रीजनिंग और जीके जीएस। आप कहेंगे सर कितना कितना हार्ड रेलवे का, तो ये जो बैच लिए हो ना इसको पढ़ लो, इससे बाहर नहीं। ये तो एसएससी सीजीएल है, इससे बाहर किसी एग्जाम के औकाते नहीं है हिंदुस्तान में जो आपको सीजीएल से बढ़िया मैथ दे दे। एसएससी में सबसे बढ़िया मैथ किसका होता है पूरे हिंदुस्तान में, इवन सीसैट का भी मैथ कम में होता है, एलिमेंट्री मैथ ही पूछता है। हाँ, अब एक मैथ किसका अच्छा होता है सबसे बढ़िया, अगर पूरे हिंदुस्तान में देखोगे तो वो कंपटीशन में नहीं आता, वो होता है आईआईटी, जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं। आईटी का जो एग्जाम होता है उसका मैथ बहुत हार्ड होता है, लेकिन उसमें क्या होता है 12-15 क्वेश्चन पूछता है, 3 घंटे का समय दिया रहता है। आपका मैथ उससे भी ज्यादा हार्ड है क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट में बनाना होता है। एसएससी का मैथ सबसे बढ़िया माना जाता है, इसलिए ना बच्चा कहता है हम एसएससी की तैयारी कर लेते हैं। एक बार आप एसएससी का मैथ पूरा ले लीजिए, निश्चिंत होकर रह जाइए, किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन छूटेगा। आधा तरीके से पढ़ेंगे तो वो नुकसान करेगा। क्लियर है, तो कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। अब जैसे मैं क्वेश्चन आपको और दे दिया यहाँ पे 6.25 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.625 का होल स्क्वायर माइनस 72.9 का होल स्क्वायर अपॉन में 7.29 का होल स्क्वायर। आपको कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, तब क्या कितना आंसर आएगा इसका 100 माइनस 100, 100 माइनस 100, इसका आंसर कितना आएगा 0। ध्यान से देखना, हड़बड़ाना मत। हेस्ट मैक्स वेस्ट, हर बार काम शैतान का होता है। कभी कल जो चीज हमको बहुत आसानी से मिलती है ना तो उसको हम हल्के में लेने लगते हैं, फालतू का ड्रामा कर रहा है। लेकिन वहां पे जैसे आप हल्के लिए इसको, ये आपको हल्के में ले लेगा, आंसर गलत मार के आ जाओगे। इसका आंसर कितना होगा, क्योंकि हर टर्म क्या है 100, ये क्या 100, क्योंकि अलग अलग फ्रैक्शन में है, तो कितना आएगा आंसर 0। अब इसी के ऊपर आपको रूट लगा दिया, तो 0 का रूट क्या होता है 0, तब इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। अगर मान लीजिए यहीं पर क्वेश्चन में माइनस बदला में प्लस रहता, अब इसका आंसर कितना आ जाता 200,
अगर रूट लगा रहता तो कितना आता, रूट 10√2, तब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10√2। क्लियर है, देख लो आप, देख लीजिए जहां दिक्कत हो। अब चलो देखो, मैंने अभी तक प्लस माइनस से ही क्वेश्चन देखे हैं, मैंने इसमें और कुछ क्वेश्चन नहीं देखा है। अब मान लीजिए, क्योंकि चेंज तो थोड़ा बहुत कर ही सकता है, मान लीजिए प्रेजेंट समझ, क्या पता आप ही की अग्नि परीक्षा हो, आप ही वाले में मान लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया हो, तब आपको दिक्कत क्या है, कुछ नहीं, ये 100 है, 100 है, और यहाँ मल्टीप्लाई आ गया तो 100 मल्टीप्लाई 100, 10,000 आंसर। इतना थोड़ा आप दिमाग लगा लेना, मैथ में कोई चीज डिटो नहीं होता है, मैथ में कभी भी कोई चीज डिटो नहीं होता है। जानते क्वेश्चन कैसे भी बना देगा, आपको ये पूरा दिया और यहाँ देखो, वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है जिसमें क्वेश्चन दिया आपको, देखो 7.5 अपॉन में 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 0.99 अपॉन में 0.099 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हो इसका आंसर कितना होगा, 200 होगा। वो इसमें करता क्या है, कभी कभार आपको ऐसे भी करके दे दिया, अब यहाँ पे वो ब्रैकेट लगा दिया इसके ऊपर और यहाँ पे दे दिया 200। अब कहेगा बताओ इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा बहुत कभी कभार वो चेंज कर देता है। डिटो मैथ में कुछ भी नहीं रहता है, तभी ना आप देखोगे कभी भी किसी मैथ में किसी एग्जाम में क्वेश्चन कभी मैच नहीं करेगा, लेकिन चीजें वही रहती है। आप 2001 का क्वेश्चन पेपर उठा लो, ठीक है, और 2023 का क्वेश्चन पेपर उठाओ और देखो कि इसके मैथ में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं मिलेगा। आप देखो जाके 1947 का पेपर मत उठा लेना, 1947। एक बार एक बच्चा 1947 का क्वेश्चन ले आया था, देखिए बुरबका, आजादी के समय में एसएससी कहाँ था जी, तब उसको याद आया, बोला कि मार्केट से, बाजारू चीजों से दूर रहना, कभी क्वेश्चन देखना भी तो एसएससी के ओरिजिनल साइट पे चले जाना, वहां पे डाउनलोड रहता है www.sscgov.nic.in, उस पर जाकर आप देखिए, सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा ना सत्य को पकड़े रहिए हमेशा, बाजारू चीजों से, अभी बताया हो ना कि भाई कोई ऐसा नहीं कोई आपको मूर्ख बना के चला जाए, ठीक है। क्लियर है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बात समझ गए, ये हो गया आपका 200, 200 को 200 से डिवाइड करो, आंसर कितना आ जाएगा। ये छोटा सा पार्ट था, कंप्लीट है आपका, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए